सुंदर वन के जंगल में रानो चिड़िया अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उसका पिता टुन्नू गन्ने की खेती किया करता था। रानो की माँ अपने पति के साथ गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। रानो की माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे और काम नहीं किया जाता। थोड़ा पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। रानो भी हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। मौसम भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है जोर की बारिश होगी आज। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उस पेड़ की एक सूखी डाली टूट कर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में पेड़ के नीचे बैठे दोनों पति पत्नी की वही मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। रानो के माँ बाबा जब घर नहीं लौटते, तब रानो को उसके माँ बाबा की चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज माँ पापा कहाँ रह गए। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? फिर रानो हरिया तोता के घर जाती है। हरिया काका, आपने मेरी मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बेटिया, मैंने उन्हें नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ। कल सुबह उन्हें देखने जाऊंगा, जब तुम मेरे साथ चलना। वैसे भी बारिश हो रही है, हो सकता है कि वो किसी पक्षी के घर आसरा लेकर आज रात के लिए रुक गए हो। तुम परेशान मत हो। अगले दिन रानो हरिया तोता के साथ अपने माँ पापा को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी अचानक से हरिया तोता चीखता है, रानो ये देख, तेरे माँ पापा तो पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर गए हैं। लगता है कल तेज बारिश की वजह से ये सब हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ बिटिया तेरे साथ। तू अकेली हो गई, पर तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? हरिया काका, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? मैं तो अब अनाथ हो गई। बिटिया, मैं तेरे चाचा कालू सेठ को फोन करता हूँ, तू उसके साथ चली जा। यहाँ तेरा अकेले रहना ठीक नहीं रहेगा। तू जानती तो है रानो, यहाँ शिकारी पक्षी अपने शिकार के लिए रोज आते हैं। इसलिए मेरी बात मान और अपने चाचा कालू सेठ के यहाँ चली जा। बेचारी रानो चिड़िया का रो रो के बुरा हाल था। अगले दिन उसके चाचा कालू सेठ रानो को अपने साथ लेकर अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब कालू सेठ रानो को अपने घर में देख परेशान होने लगता है। अरे यार, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध दिया। मना भी नहीं कर पाया। पक्षियों के दबाव की वजह से इसे यहाँ लाना पड़ गया, वरना मेरा बस चले तो इसे जंगल में छोड़ाऊं। इस महंगाई में अपना गुजारा करना कितना मुश्किल है, और ऊपर से इस मनहूस को लेकर आ गया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तो और कुछ ही दिनों में ये बड़ी हो जाएगी, तो इसकी शादी का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसे जहर देकर मार डालता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। रानो चिड़िया ये सब बातें छुप कर सुन लेती है। वो अपने चाचा की ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, कालू चाचा तो मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और रात होते ही रानो वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वो वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसका घोंसला नहीं होता है। यह देख रानो हैरान हो जाती है। फिर वो हरिया तोता के पास जाती है। हरिया काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं रानो बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। लेकिन बेटा, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अपने चाचा कालू सेठ के घर थी ना? फिर रानो चिड़िया हरिया तोता को सारी बात बता देती है। अच्छा बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वो कालू सेठ ऐसा भी कर सकता है। पर बेटा, बारिश का मौसम आने वाला है। अब तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा घर जल्द से जल्द बनाना होगा। तुम तो जानती हो मेरा घर कितना छोटा है, वरना मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता। कोई बात नहीं काका, आप परेशान मत होइए।
फिर रानो अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहां पहुंचकर अपने लिए एक सुंदर सा गन्नों का घर बनाती है। आज उसे अपने मम्मी पापा के बहुत याद आ रही थी। पापा, मामा, अब मैं यही रहूंगी, अपने खेत में गन्नों का घर बनाकर और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी और इन गन्नों को बेचकर अपना गुजारा करूंगी। तभी वहाँ हरिया तोता आ जाता है। अरे वाह बेटा, ये गन्ने का घर तो बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा है। रानो बिटिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में गन्ने का घर बना लिया। अगर तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता दियो, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने गन्ने के खेत में गन्ने की खेती करके अपने गन्ने के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।